बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में बारिश का सिलसिला कई घंटे से जारी है। शहर में वक्फे वक्फे से जारी बारिश से सर्दी बढ़ गई। बारिशों का सिलसिला 23 जनवरी तक जारी रहेगा, जबकि महकमे मौसमियात का इस हवाले से कहना था कि बारिश से फ़ज़ाई आलूदगी में भी वाज़ेह कमी आएगी। कोट लखपत, ग्रीन टाउन, टाउनशिप के अतराफ़ में बारिश है, जबकि जौहर टाउन, मुस्लिम टाउन, पंजाब यूनिवर्सिटी के अतराफ़ भी बारिश का सिलसिला जारी है। मॉडल टाउन, माल रोड, अनारकली, दाता दरबार, उर्दू बाज़ार के अतराफ़ बारिश है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान महबूब से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, किन किन इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है? जी बिल्कुल, बारिश का सिलसिला आज सुबह से जारी है और रिमझिम हल्की हल्की हर जगह पे हो रही है। लाहौर के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिनमें से कलमा चौक, जौहर टाउन, फैसल टाउन, मॉडल टाउन, लिंक रोड, टाउनशिप और इस वक्त जैसा कि मैं मौजूद हूँ जेल रोड पे, यहाँ पे भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। बूंदाबांदी कभी बहुत तेज़ हो जाती है तो कभी हल्की हो जाती है। बारिश का सिलसिला सुबह से लगातार जारी है। सुबह फजर के टाइम से लेके गालिबन उससे भी कुछ देर पहले से लेके अभी तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक कहा यह जा रहा है कि कल भी इसी तरह लगातार बारिश जारी रहेगी और इस बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। लेकिन कई लोग इस बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कई मुकामात पे जहाँ पे तरक्याती काम भी लेट हो गए हैं और 3-3 माह से तख़ीर का शिकार हैं, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जो है इससे तंग भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसके नुकसान भी बारिश के हो रहे हैं। पानी जमा हो रहा है बूंदाबांदी लगातार होने की वजह से, लेकिन कई लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। जो है पराठों के स्टॉल्स पे रश लगा हुआ है, समोसों के स्टॉल्स पे रश लगा हुआ है और बारिश को एंजॉय करने के और बारिश से लुत्फ़अंदोज़ होने के मुख्तलिफ जो है लोगों ने अंदाज़ अपनाए हुए हैं। जी, मुख्तलिफ अंदाज अपनाए हुए हैं। अच्छा ये बताइएगा उस्मान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश तो हो रही है, लेकिन निकासी आब के लिए क्या वासा की टीमें मौका पर मौजूद हैं? जी, अभी तक तो वासा की टीमें कहीं पे भी देखी नहीं जा सकी मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि अभी तक हल्की बूंदाबांदी की वजह से कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी जमा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही पानी ज़्यादा जमा होगा तो उसके मुताबिक ही वासा भी एक्शन लेगी और अभी फ़िलहाल कहीं पर इतना ज़्यादा पानी जमा नहीं है, जिसकी वजह से वासा की टीमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा उस्मान, ये भी बताइएगा कि इस तरह के मौसम में लाहौरिये खूब इंजॉय करते हैं, तो क्या आपको लाहौरिये बाहर जो है सड़कों पर और मार्केट्स के अंदर नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर ये इस मौसम को वाकई बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन बारिश, अगर मानसून की बारिश हो, गर्मियों की बारिश हो, तो उसको एंजॉय करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। लोग उसको नहा के या बाइक्स पे, मोटर बाइक्स पे, साइकिल्स पे निकल के उसको एंजॉय करते हैं। चूँकि इस बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो इस वजह से लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। लोग इस बारिश के मौसम में तली हुई चीज़ें जो हैं, जो कि वैसे ही लाहौरियों के बहुत ज़्यादा पसंदीदा होती हैं, कभी वो मछली होती है तो कभी वो समोसे होते हैं, कभी वो चाय पराठे होते हैं तो कभी वो वैसे अंदरून के पठूरे होते हैं, तो इसको लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं लाहौरी इस अंदाज़ में। लेकिन चूँकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा है, तो इस वजह से खुले इलाकों में जो है लोगों का रुझान कम है, खुले इलाकों की जानिब। ठीक है उस्मान महबूब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, जबकि आपको बताएं कि फ़र्रुखाबाद में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, लक्ष्मी चौक में 9 मिलीमीटर, जबकि इकबाल टाउन में 6 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 5 मिलीमीटर, गुलबर्ग में 7 और निश्तर टाउन में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आपको बताएं कि पानी वाला तालाब में 8.5 और जौहर टाउन में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निश्तर टाउन में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में बारिश का सिलसिला कई घंटों से जारी है। शहर में वक्फे वक्फे से जारी बारिश से सर्दी बढ़ गई है और आपको बताएं कि बारिश से फ़िज़ाई आलूदगी में भी वाज़ेह कमी आ गई है। और यहाँ पर आपको बताएं कि डेनमार्क के एक्टिंग एम्बेसडर साइमन का शाही किले का दौरा, जबकि एक्टिंग एम्बेसडर साइमन ने अहलिया के हमराज शाही किले का दौरा किया। दौरे के दौरान मुगलिया तर्ज तामीर और तारीखी नवादरात भी देखे, जबकि एक्टिंग एम्बेसडर साइमन ने मुगलिया दौर के फ़न तामीर की तारीफ भी की। एक्टिंग एम्बेसडर साइमन ने कदीम फ़न महारत और आर्किटेक्चर को भी सराहा है। इस हवाले से उनको मुख्तलिफ जगहों का विज़िट भी करवाया गया है। जबकि डेनमार्क के एक्टिंग एम्बेसडर साइमन का शाही किले का दौरा, एक्टिंग एम्बेसडर साइमन ने अहलिया के हमरा शाही किले का दौरा किया है।
मसाजिद इबादत गाहों में सिर्फ मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद को नमाज की इजाज़त होगी। नमाजियों के दरमियान 6 फीट का समाजी फासला बरकरार रखना होगा। मास्क पहनना लाजिम करार। NCOC के इजलास में मसाजिद इबादत गाहों के लिए ज़रूरी कोविड प्रोटोकॉल के निफाज का फैसला किया गया है। मसाजिद इबादत गाहों से कालीन और चटाइयाँ हटाने की हदायत। जुमे की नमाज का खुतबा मुख्तसर कर दिया गया, जबकि 12 साल से ज़ायद उम्र के तुलबा को वैक्सीन लगाने, ओमिक्रॉन से मुतासरा शहरों के तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट करने का भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायजीसा लाहौर हाई कोर्ट बार में सेमिनार में शिरकत के लिए पैदल आए। रास्ते में कहीं पानी जमा था और कहीं गटर खुले थे, तो कहीं पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बंद कर रखा था। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि पैदल चलने वालों का रास्ता रोकना गुनाह है। लाहौर को कहते हैं पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर है, मगर मुझे बड़ी तकलीफ हुई। पेवमेंट जो एक बुनियादी हक है, किसका? जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है। कहीं पेवमेंट था तो कहीं पुलिस ने वो बैरिकेड खड़े किए हुए थे। पेवमेंट में कई जगह, और ये मैं दूर दराज गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं माल रोड GOR से हाई कोर्ट तक हर जगह पानी खड़ा हुआ था, कोई वो नहीं है। मगर जहाँ फिर मैंने देखे एक साहब के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं सियासी बात नहीं करना चाहता हूँ, उनका गेट था यहाँ से लेकर शायद उस खिड़की तक। हमें आवाम से डरना नहीं चाहिए। मसले हल होंगे जब आवाम में रहें, और अगर ये गाड़ियाँ फूं फां टूं टा, ये सायरन और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब आवाम के पैसों से हैं। मुझे इतना अभी फिर अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, मगर आपके शहर में एक हादसा हुआ, तो ये जो अमला पुलिस का है, मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। मेरे साथ पुलिस चलने से बेहतर है कि वो आप लोगों को सबको महफूज रखे। फैसलाबाद में मारूफ स्टेज आर्टिस्ट नसीम विक्की और आगा माजिद की गाड़ी पर फायरिंग का वाक़या। नसीम विक्की और आगा माजिद हमले में महफूज रहे। इस वक्त नसीम विक्की हमारी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी फरजाना। कबल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या सामने आया। थाना रेल बाजार के इलाका राजबा रोड पर मारूफ स्टेज आर्टिस्ट नसीम विक्की की गाड़ी पर फायरिंग की गई। तहम खुशकिस्मती से वो महफूज रहे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजमान का कुछ भी पता नहीं चल सका। हमारे साथ इस वक्त नसीम विक्की मौजूद है। सारा मामला कैसे पेश आया, इस पर इनसे बात करते हैं। सर, कहिएगा कि ये वाक़या कब का है और ये मामला किस तरह से पेश आया? ये बुध की रात का वाक़या है, जब मैं थिएटर ख़त्म करके तो लाहौर जा रहा था। सुबह मेरी रिकॉर्डिंग थी। उसके बाद मैंने देखा कि वो एक अंधेरे वाली जगह पे जब हमारी गाड़ी आई है तो 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने आके हमारी गाड़ी के पास फायरिंग की है और उसके बाद वो भाग गए। तो लेकिन जो पुलिस का जो हमारे साथ रिस्पांस है, जो हमारे साथ तावन है, मतलब बगैर कहे उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मतलब उसमें जितनी वो कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, मैं नहीं समझता कि मैं कभी पहले ऐसा सोच सकता था। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है वो पकड़े भी जाएंगे और उनको जो सज़ा बनती है वो भी उनको मिलेगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, चूँकि इससे कबल भी ऐसे वाक़यात आते रहे हैं कि जब भत्ता नहीं दिया जाता, खा वो फीमेल स्टेज एक्ट्रेस हैं, उन पर भी फायरिंग की जाती है। क्या आपके साथ भी कोई ऐसा मामला हुआ या वो लोग बिल्कुल नामालूम थे? नहीं, बिल्कुल नामालूम थे। मतलब मैं इस तरह की बात करते हुए बंदे को शर्म आती कि हम बिला वजह किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। उन्होंने तो घटिया हरकत की, हम इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, उन्होंने क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि मेरी किसी के साथ ना कोई दुश्मनी है, ना मुझे कोई थ्रेट था, ना मेरे साथ कभी किसी की ऐसी बात हुई थी। ये सडनली हुआ है और मेरे इस 27-28 साल करियर में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। तो फैसलाबाद में, चूँकि मैं फैसलाबाद से हूँ, फैसलाबाद का जो थिएटर है, यहाँ से ही जो थिएटर है वो पूरी दुनिया में रोशनास हुआ है। और जो बेसिक जो समझी जाती है एक मज़ाक की जो जगह, जो मिट्टी है, वो फैसलाबाद है। तो यहाँ पर आप किसी से भी बात करके देखेंगे, आपको वो आसानी से जाने नहीं देगा। तो मैं भी इसी मिट्टी से हूँ।
तो इसी शहर में आके फिर से अपने थिएटर को आबाद करने की कोशिश की है और अल्लाह ताला ने इसमें बहुत कामयाबी भी दी है। हो सकता है किसी को जेलसी हो गई हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, बात खुलेगी तो पता चलेगा। जी बिल्कुल, नसीम विक्की की गुफ्तगू आपने सुनी। उनको कहना है कि उनको ना तो किसी किस्म के थ्रेट्स थे और ना ही वो मुल्ज़मान के बारे में जानते हैं। तमाम फैसलाबाद पुलिस इस हवाले से पुरज़्म है कि जल्द ही मुल्ज़मान का खोज लगा लिया जाएगा। CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मेकन के साथ जब इस पर बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि CCTV फुटेज की मदद से मुल्ज़मान की तलाश का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। मुल्ज़मान की तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। फरजाना सिद्दीक, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।